हेलो फ्रेंड्स, सेकंड सैटरडे आया तो चलो आज छुट्टी के दिन कहीं घूम के आते हैं। तो हम आए हैं मैंगो मेला, जो कि 15 जून से जुलाई तक लगेगा, 25 जुलाई तक, और जो जनपथ में है। आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आगे गए तो हमने देखा वुडन के बर्तन, ये अगरबत्ती स्टैंड जो कि मैंने लिया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये सिर्फ 50 रुपीज़ में बहुत ही सुंदर थे। इनके आर्ट बहुत सुंदर थे। चम्मच ले लीजिए, कटोरियाँ ले लीजिए। तो मैंने ये 2 खरीदे हैं, 100 के 2, चाहे बड़ा लें चाहे छोटा लें, दोनों 50-50 के थे। और इसके साथ ही मैंने और भी काफ़ी सामान लिया है। देखिए ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये शहद डालने मैंने कॉम भी लिए, वुडन कॉम बहुत सुंदर थी, वुडन कॉम भी। आगे गए हम, देखो बेटी को ये बहुत पसंद आ रहा था, ये वाला। इसे हमने काफ़ी सामान पैक भी करवाया, पैकिंग भी बहुत अच्छे से करी। ये मसाला स्टैंड है जो मुझे लगा शायद दिया रखने का है, और ये शहद डालने का था, जिसमें एक वुडन कटोरी मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा था, तो मुझे लगा चलो मुझे भी ले लेना चाहिए। तो ये मैंने लिया। इसमें पॉलिशिंग बहुत अच्छी थी और ये बहुत सुंदर लग रहा था, हैंडीक्राफ्ट था। और ये सिर्फ 50 रुपीज़ का था ये शहद डालने वाला। इससे आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं शहद डालने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। आगे आए तो देखिए हमने ये पेंटिंग्स देखी बुद्धा की, और ये माँ दुर्गा की पेंटिंग तो मेरे मन को बहुत अच्छी लगी। जय माँ दुर्गा। फिर देखिए आगे हम आए तो देखिए ये दूल्हा दुल्हन तो मुझे बहुत ही क्यूट लगे। सब कुछ बहुत सुंदर था और हाथ से बना हुआ था। कमाल की बात यह है, और जो गवर्नमेंट है वो वेस्ट बंगाल को प्रमोट करिए, तो वेस्ट बंगाल बंगाली साड़ीज़, बंगाली दुपट्टे, ज्वेलरी और ये शंख, सब कुछ बंगाल से रिलेटेड था। और वो वहीं से लेकर आए थे। मैंने काफ़ी लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम वहीं से ही आए हैं। ये देखिए सारे जो पपेट्स हैं ये बहुत सुंदर हैं। इनके इतना सुंदर सजाया हुआ था इनको। और इसमें कृष्णा का तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा, और हर तरह के पपेट्स थे। और साथ ही साथ ये जूट की ज्वेलरी भी बहुत अच्छी थी इनकी। दीदी बहुत अच्छे से प्यार से बोल भी रही थी और अच्छा बार्गेनिंग भी कर रही थी। काफ़ी सारी जूट की ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद आई, मैंने ट्राई भी करी, तो ये बहुत ही कोऑपरेटिव थी। और इनमें से जूट की ज्वेलरी थी इनकी बहुत रेयर थी और अच्छी थी, यूनिक थी। इसके बाद हम आगे आए, आगे भी हमने ज्वेलरी देखी, क्योंकि ज्वेलरी मेरा थोड़ी सी कमजोरी है, तो मैंने काफ़ी सारी ज्वेलरी ट्राई भी करी। और यहाँ भी ज्वेलरी बहुत अच्छी है। ये देखिए 50 रुपीज़ के ओनली। और ये मैंने काफ़ी सारी ज्वेलरी ट्राई की और काफ़ी ली भी हैं। और एक नेक पीस तो मेरे को इतना अच्छा लगा जो मैंने ले ही लिया, मोर पंख वाला। तो आपको कभी वीडियो में पहन के दिखाऊंगी। बहुत सुंदर नेक पीसेस थे। आगे आए तो ये देखिए हनी है, ये प्योर शहद है। और इसके आगे आगे उन्होंने मार्बल का सामान दिखा रहे थे। मार्बल का सामान देखा, ये भी बहुत सुंदर थे। लिए नहीं मैंने, लेकिन हाँ ब्रास की मुझे बहुत अच्छे लगे। और एक ब्रास का दीपक तो बहुत ही अच्छा लगा। भी आएगा देखिए, ये ब्रास की मैंने काफ़ी सारी जो आर्ट है वो देखा, और ये दीपक तो मुझे बहुत अच्छा लगा ब्रास का, और ये मैंने लिया भी है। इसके बाद हम आगे आए, आगे हमने और देखे वुडन के बर्तन देखे, मिट्टी के, जो वेस्ट बंगाल की मिट्टी के ही बने हुए थे। और इसमें कप उन्होंने बहुत अच्छे दिखाए कि भाई 200 के 6 कप्स हैं। और मतलब सारे अच्छे थे, लेकिन बस टूट ना जाए रास्ते में, इसलिए हमें थोड़ा सा लिए नहीं। और ये डेकोरेटिव आइटम्स जो स्टैचूज हैं, ये भी घर के कॉर्नर में रखेंगे तो बहुत प्यारे लगेंगे इनमें से। और इनके रेट भी रीजनेबल थे। और सबसे अच्छी बात यह थी, ये बार्गेनिंग कर रहे थे। चाहे कुछ भी है, बार्गेनिंग कर रहे थे, चाहे कम कर रहे थे चाहे ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन बार्गेनिंग कर रहे थे। ओ ये तो बहुत क्यूट लगा। पर्दे के साइड में टांग दीजिए, और इसके अंदर लाइट अपनी पसंद से भी लगवा सकते थे आप। और लाइट कलर चेंज करने वाली एलईडी भी थी। ये बड़े थे ऊपर वाले, और नीचे छोटे छोटे चिड़िया के घोंसले थे। और ये देखने में बहुत क्यूट लग रहे थे। और ये दुपट्टे का आर्ट देखिए, सारी हैंड एम्ब्रॉयडरी है। ये भैया बता रहे हैं इसको बनाने में ही मुझे 1 साल लगा। मैंने तो फोटो खिंचवा लिया है, क्योंकि इसका प्राइस पूछा तो 18,000 था। और ये आगे देखिए हम आए हैं, यहाँ पे टी शर्ट्स पेंट कर रहे थे भैया। ये भैया देखिए टी शर्ट पेंट कर रहे थे, और यहाँ से मैंने 2 टी शर्ट्स खरीदे हैं। काफ़ी 400 प्राइस बताया था एक टी शर्ट का, लेकिन मैंने इनसे 500 की 2 टी शर्ट्स ली। और डिज़ाइंस भी बेटी ने अपने हिसाब से करवाए। बाकी काफ़ी सारे डिज़ाइंस थे इनके पेंटिंग्स के, वो कंफ्यूज ही हो जाते थे। और भैया कह रहे थे कि अगर आप दे जाओगे मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको पेंट कर दूंगा। और ये देखिए ये ब्लैक थी, इसमें वाइट मैंने ली है, और एक मैंने ये फिरोजी वाला लिया है, एक महरून लिया। और इससे फिर हम आगे चले तो कुर्ते भी थे इनके पास। कुर्ते पे भी बहुत, ये सारी इन्होंने पेंटिंग खुद कर रहे थे ये। और कह रहे थे जो डिज़ाइन आप पसंद करेंगे, अगर आपका कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन है तो वो भी बना देंगे। यहाँ पे देखिए ये हमने टॉयज़ देखे छोटे छोटे से, बहुत क्यूट लग रहे थे छोटे छोटे से। बस अगर किसी का छोटे बच्चे ना हो तो ये बहुत क्यूट लगते हैं डेकोरेटिव में। और ये देखिए ये भी नेक पीसीस थे जो बहुत सुंदर थे, लेकिन मैं ले चुकी थी नेक पीसीस हैवी से, तो इसलिए फिर मैंने अभी समझ ही नहीं आ रहा था क्या छोड़ो क्या लें। सब कुछ बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। और सबसे मेन बात ये थी कि वहाँ की कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये वेस्ट बंगाल के कल्चर को प्रॉपर रिप्रेजेंट कर रहा था।
ये देखिए आगे मार्बल के, आगे मार्बल के चम्मच, मार्बल की ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी और बातचीत बहुत अच्छी कर रहे थे, बहुत पोलाइटली बोल रहे थे, बहुत सुंदर। यहाँ पे सारी यंगस्टर्स के लिए ज्वेलरी थी, छोटी छोटी, और विथ ओनली 30 रुपीज़ की। ये देखिए बेटी ने एक पसंद किए ये वाले और उसने पहन के भी दिखाई। देखिए आप, यंगस्टर्स के लिए ज्वेलरी थी ये। और ये सारे आ गए इनकी पेंटिंग्स, ये भी कह रहे थे हाथ से बनाई है इन्होंने पेंटिंग्स। और ये सेट बना के भी दे रहे थे, जैसे 3 पेंटिंग्स का सेट है या कोई 2 पेंटिंग्स का सेट लेना चाहते हैं छोटी छोटी वॉल के लिए, तो वो भी करके दे रहे थे। यहाँ पे देखिए एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस थी और साथ में मैचिंग की ज्वेलरी। ये देखिए सारे इन्होंने हाथ से एम्ब्रॉयडरी बता रहे थे कि हमने हाथ से बैठ के एम्ब्रॉयडरी की है, मैंने इनसे बातचीत की थी। और ये देखिए बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी थे। फिर ये आ गए फ्लावर सेक्शन, और ये एम्ब्रॉयडरी देखिए कितना प्यारा एम्ब्रॉयडरीड। सारे सूट्स थे, कॉटन थे, प्योर कॉटन था वहाँ का। फिर हमें तो भूख लगी तो हम खाने के स्टॉल पे, तो सारा वेस्ट बंगाल की स्वीट डिशेस थी। बताइए आपको कौन सी स्वीट डिश पसंद आ रही है। हमने 1-2 ट्राई भी करी थी वेस्ट बंगाल की डिशेस, सारी अच्छी लग रही थी। हमने तो एक ये वाला खाया था और एक हमने लस्सी ली थी जो स्वीट मिष्टो दही। इसके बाद मैंगो मिला था, तो ऑब्वियसली मैंगोज तो मिलेंगे मिलेंगे, और इतनी वेराइटीज़ के मैंगोज थे और काट के खिला रहे थे। और वो आप अगर जैसे अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो एक आम भी टेस्ट कर सकते हैं, और कई तो पैसे भी नहीं लेते थे टेस्ट करने के। और कई उन्हें तोल के, अगर जैसे हमने ज़्यादा जिद करी तो 2 तुलवा लिए। तो इतने मैंगोज खाए मैंने और बेटियां ने मिलके, खूब मैंगोज खाई। ये नादिया मैंगो है, देखिए कोई आम्रपाली मैंगो है, इतने सारे नाम थे मैंगोज के, याद भी नहीं है अब तो। कोई राजभोग मैंगो, और एक आम था जो कह रहे कि 2 दिन बाद पकेगा तब खाना, मतलब उसमें खाने का भी बता रहे थे कि किस तरह से आप खाएं। ये अब आराम से काट के आप वहाँ से, आप अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो एक मैंगो कटवा के खा के टेस्ट करके फिर ले सकते हैं आप। और ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे, कोई 100 रुपीज़, कोई 120, कोई 80, यही रेट थे। मतलब नॉर्मल जो रेट होते हैं मार्केट में वही रेट थे, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। आप देखिए आपको कौन सा मैंगो अच्छा लग रहा है। ये डिलीशियस मैंगो था, जो ज़्यादा डिलीशियस नहीं लगा हमें, लेकिन हमें 2-3 वेराइटीज़ तो बहुत अच्छी लगी, जो मैं घर के लिए भी लेकर आई मैंगोज़। वही वाले लेके आए जो भाई 2 दिन बाद खा सकें, पके हुए, थोड़े से कच्चे कच्चे से, बहुत अच्छे। और हनी भी थी इनकी, मैंगो वाली हनी, मलाइका देखिए, ये मलाइका हमने कटवा के खाया, बहुत टेस्टी था। ये भी बहुत मीठा बहुत था, लेकिन यार हमने ज़्यादा मीठा खा लिया था। पहले भी स्वीट डिश खाई, फिर ऊपर से मैंगोज़ खा लिए, वो इतना मीठा मीठा सा हो गया। ये आम पापड़ थे, अगर आम पापड़ लेना चाहते हैं आप तो फिर। और साथ में हनी भी थी इनकी, हनी भी बहुत बोले थे कि हमने खुद भाई जो आम के पेड़ पर छत्ते लगे होते हैं उनसे हनी बनाई है। और इसके बाद देखिए ये मैंगोज़ ही मैंगोज़, मैंगो मेला है तो मैंगोज़ ही मैंगोज़ होंगे। राजभोग मैंगो जो मैंने लिए भी 2 मैंगो तुलवाए, लेकिन क्योंकि बड़े बड़े बहुत थे, ये 1 kg में ही 2 हो गए थे ये। और ये देखिए मैंगोज़ की वैरायटी है। आप बताइए कौन से मैंगो खाने, हर तरह के मैंगो थे यहाँ पे। मेनली जो वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं या उसके आसपास के जो नेबरिंग इलाके में पाए जाते हैं वही मैंगोज़ थे। टेस्ट भी कर सकते हैं और आप एक कटवा के भी खा सकते हैं। और आप वैसे अगर आप कहेंगे टेस्ट करने के लिए दीजिए तो आराम से टेस्टर दे रहे थे आपको। आप कहेंगे कि एक साबुत मैंगो दे दीजिए टेस्ट करने के लिए, तो और इतना खुले दिल से दे रहे थे कि मतलब खूब खाओ, कोई मना नहीं थी। मैंगो खा खा के थक लिए हम तो। फिर हम थोड़ा सा और घूमे। ये साड़ियाँ हैं सारी, देखिए हैंड एम्ब्रॉयडर्ड साड़ियाँ हैं। 1600 रेट बता रहे थे। ये साड़ी जो मुझे पसंद आई, फिर 1300 तक आ गई थी दीदी, मैंने 1000 बोली, वो नहीं मानी, क्योंकि मेहनत तो थी। खैर ये मैंने देखे एक पसंद करी थी, पर मैं साड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ इसलिए मैंने फिर ली नहीं। लेकिन हाँ यहाँ से एक मैंने एक दो चीज़ें तो बहुत अच्छी ली हैं। ये देखिए साड़ीज़, ये भी, ये दुपट्टा है, साड़ीज़ दुपट्टा दीदी के पास यही थी मेनली। और लो ना लो दीदी दिखा बड़े प्यार से रही थी, अटेंड बहुत अच्छे से करी थी। ये सारा जूट का सामान आ गया, ये सारे जूट बैग्स थे और बहुत रीजनेबल प्राइस पे थे। ये सारे जूट बैग्स, वॉलेट्स, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे। ये अब हम अचार के सेक्शन में, यहाँ पे हमने बैंगन का अचार टेस्ट किया। बहुत सारे अचार थे दीदी के पास, सारे यूनिक से थे। आम का मीठा अचार, बैंगन का मीठा अचार, शायद बैंगन का तो मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था। एक आमरा आता है कहते हैं हमारे यहाँ, उसका अचार। मैंने इसकी वॉइस हटा दी, वरना दीदी तो हर एक चीज़ का एक एक चीज़ का बता रही थी। देख के तो मेरे मुंह में अब भी पानी आ रहा है। बहुत टेस्टी अचार थे दीदी के, लेकिन थे सारे मीठे, यानी खट्टे वाले बिक गए हैं तो सारे मीठे ही रह गए हैं। तो हमने 1-2 पैक कराए थे। एक आम का पैक कराया मैंने, एक नींबू का पैक कराया, कि आमरा जो उनका कहते हैं जो बेल की तरह होता है एक। फिर हमने चॉकलेट्स ली, सारी हैंडमेड चॉकलेट्स थी दीदी के पास, तो हमने 3-4 चॉकलेट्स ली, वहाँ पे 3-4 खाई भी। फिर ये देखिए पेंटिंग्स के जो सेट बना बना के दे रहे थे भैया, दिखा रहे थे किस तरह से कौन सा सेट किस वॉल पे, किस रेंज की वॉल है आपकी, कौन से सेट अच्छे लगेंगे भैया, सब एक चीज़ गाइडेंस भी दे रहे थे एटलीस्ट आपको। तो बहुत अच्छे से गाइड कर रहे थे, जाके बहुत अच्छा लगा। फिर देखिए हम ज्वेलरी आ गए, फिर ज्वेलरी सेक्शन पे आ गए।
अब हम इतना थक चुके थे, फिर हम जब नीचे आए तो हमने कहा चलो थोड़ा जनपद भी ट्राई करें। तो जनपद में भी देखा तो ज्वेलरी यूनिक थी, अगर आप पहने हैं तो बहुत अच्छी ज्वेलरीज थी जनपद पे भी। फिर आखिर हमने थोड़ा थोड़ा जनपद को एक्सप्लोर किया। लेकिन जो वहाँ की ज्वेलरी थी वो जूट की ज्वेलरी थी। यहाँ पर तो वही जो ज्वेलरीज आती हैं, हाँ उसमें वैरायटी बहुत थी। यहाँ पे इस समय बहुत वैरायटी आई हुई थी जनपद पे भी। तो देख देख के हम इतना थक गए थे, वो पैर भी हमारे जवाब दे गए थे। तो फिर हमने कहा चलो भाई अब तो थोड़ा बहुत खाया पिया जाए। ज्वेलरी भी बहुत देखी हमने, ली भी बहुत, पहनेंगे कब ये नहीं पता, लेकिन ले ली बहुत ज़्यादा। हाँ साड़ीज़ पे बहुत अच्छी लगती हैं, सूट्स पे बहुत अच्छी लगती हैं, सारी ज्वेलरी एक से बढ़कर एक यूनिक थी। ये देखिए जनपद का सीन। इसके बाद बस हम वापस हो लिए, क्योंकि जनपद हमारी इतनी ज़्यादा, जनपद का ब्लॉग अगर हम फिर कभी गए तो बनाएंगे। क्योंकि हम थक चुके थे, शाम भी हो चुकी थी, लेकिन वेदर बहुत अच्छा था सेकंड सैटरडे को, तो बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स। आप भी वन टाइम तो जाना बनता है, तो आप भी एक बार जा होकर आएँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।